आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें एक किसी ने मुझसे पूछा था कि मैरिज में डिले हो रहा है, मैरिज होगी या नहीं होगी। तो मैंने उससे हरारे नंबर लिया था। तो हरारे नंबर लेने भी लिया था और उसका मैंने मेटल चार्ट की डिटेल भी ली थी। तो दोनों चीजों को मैच करने के लिए हमने हरारे नंबर लिया था। तो अब मैंने पहले उसका हरारे नंबर लेकर ये उस समय का चार्ट बनाया। ये ये है हरारे चार्ट। तो उस समय क्या था कि उसकी जो उसने पूछा था मेरी शादी होगी या नहीं। तो यहाँ मून की पोजीशन 7th हाउस में आ रही है। तो इसका मतलब उसकी जो क्वेरी है जेन्युइन है। मून यहाँ पर है, मून 11th में भी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो चार्ट है वो उसको बताने के लिए सक्षम है, उसके मैरिज से संबंधित प्रॉमिस देने के लिए सक्षम है, क्योंकि प्राइमरी हाउस में मून की पोजीशन आ गई है। तो अब हम यहाँ पर लग्न का प्रॉमिस देखेंगे, फिर प्राइमरी हाउस का प्रॉमिस देखेंगे, और फिर 11th हाउस का भी प्रॉमिस देखेंगे जो कि हमारा इच्छा पूर्ति का है, ऑलमाइटी की इच्छा का है। तो इसमें क्या होता है कि प्लैनेटरी पोजीशन, यहाँ पर कसफल पोजीशन, ये आपका डीवन चार्ट है और ये भाव चार्ट है। यहाँ पर आपका दशा सिस्टम है जो विषुवत की दशा के आधार पर है। तो कसफल पोजीशन में आप पहला भाव, दूसरा भाव, ऐसे करके ये 12 भाव हैं। यहाँ इनकी राशि पोस्टेड है, उनकी डिग्री। यहाँ डिग्री के बाद यहाँ राशि इस प्लेनेट की राशि में है। इस प्लेनेट का स्टार है, एसटीएल का मतलब है स्टार, एसएल का मतलब है सब लॉर्ड, और एसएसएल का मतलब है सब सब लॉर्ड। एसएसएल का ये आर्क चार्ट है। ये एसएसएल की पोजीशन 0 से 100 तक की इसकी पोजीशन एक एसएसएल को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हरारी में तो छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरारी में सब कुछ फिक्स है। बीटीआर में ये काम आता है। तो लग्न का सब सब लॉर्ड जुपिटर है। अब हम इस जुपिटर को पकड़ के इस जुपिटर की स्क्रिप्ट यहाँ देखेंगे प्लैनेटरी पोजीशन पर। जुपिटर किस स्टार में है, किस सब में है और किस सबसे में है। जुपिटर का पीएस नहीं है, यानी कि जुपिटर का स्टेलर स्टेटस है। जुपिटर वीनस के रिजल्ट देगा, वीनस के माध्यम से रिजल्ट देगा। अब हम वीनस की इन्वॉल्वमेंट भावा चार्ट में देखेंगे। वीनस 3rd हाउस में है, वीनस 6th हाउस में है, 7th में नहीं है, 11th में है। मैरिज के जो हमारी लिंकेजेस होती है वो 5, 7 और 11 हाउस की होती है। अगर वीनस इन तीनों में से किसी में नहीं आता, इन्वॉल्व नहीं करता, तो हम ये कह सकते थे कि लग्न ने प्रॉमिस नहीं किया मैरिज का। अब हम देखते हैं जुपिटर इज वीनस स्टार, वीनस सब और मून सब। तो वीनस को इन्वॉल्व करके अब मून की वीनस की ही पोजीशन देखेंगे कि कहाँ है। वीनस को इन्वॉल्व करके वीनस किसी भी पॉजिटिव हाउस में है, वीनस 6 में है, वीनस 4 में है, किसी भी पॉजिटिव हाउस में वीनस नहीं है। अब मून को देखेंगे। अब हम सब सब लॉर्ड पे छोड़ देते हैं, अगर हमें सब लॉर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, अब हमें सब सब लॉर्ड देखना होगा। सब सब लॉर्ड हमारा 7th में आ रहा है, ठीक, और ये 11th में भी आ रहा है। तो 11th को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट कर गया, यानी कि लग्न में प्रॉमिस कर दिया कि मैरिड मैरिज हो सकती है, बड़े भाई के थ्रू मैरिज हो सकती है, सोसाइटी के थ्रू मैरिज हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ दिखा दें। अब हम सब लॉर्ड को 7th हाउस यानी कि प्राइमरी का प्रॉमिस देखेंगे। यहाँ पर मरकरी है, मरकरी इज इन मरकरी स्टार मास सब और मरकरी सब। तो मरकरी ने मरकरी को ही इन्वॉल्व करा। और मार्स की पोजीशन अब हमें देखनी होगी कि इससे पॉजिटिव हाउस में मार्स कहाँ पे है। मार्स 5 में है, मार्स हमारा 7 में नहीं है, मार्स हमारा 11 में नहीं है, 5 में बहुत ही लाइटली है। अब हमें ये देखना है कि मार्स नेगेटिव हाउसेस में कहाँ है। मार्स का पीएस है, मार्स का पीएस है, तो यहाँ हम भाव में भी काउंट करेंगे। मार्स 4th में है, 4th नेगेटिव हाउस है। अगर मार्स 4th नेगेटिव में है तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। फिर हम देखते हैं मार्स और किस नेगेटिव 6 में नहीं है, मार्स 10 में है, 12 में नहीं है। तो मार्स जो है दो नेगेटिव हाउसेस में आ गया और पॉजिटिव हाउस में बहुत लाइटली है। अब हम सब लॉर्ड पे छोड़ते हैं। सब लॉर्ड कहाँ जाता है, मरकरी।
मरकरी का पीएस हमें देखना होगा है या नहीं है। मरकरी का पीएस है और मरकरी यहाँ 5th हाउस में है। तो मरकरी 5 में आ गया, 7 में आ गया और 11 में नहीं है। अब मरकरी माइनस नेगेटिव हाउस में भी है। मरकरी और किसी नेगेटिव हाउस में 10th में भी है, तो और 12th में भी है। यानी कि मरकरी के भी नेगेटिव हाउसेस आ गए। इसका मतलब ये मैरिड लाइफ, शादी तो इसकी हो जाएगी लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि नेगेटिव हाउस भी साथ साथ काम करेंगे। अब हम 11th हाउस का प्रॉमिस देखते हैं। वीनस इज मून, वीनस राहु। तो मून ने इन्वॉल्व करा यहाँ। वीनस और राहु दोनों नेगेटिव हाउस में आ गए। वीनस और राहु 4th में आ गए। वीनस और राहु, वीनस 11 में भी आ गया लेकिन राहु 12th में भी आ गया। तो यहाँ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव हाउसेस ज्यादा आ गए। तो इसका मतलब ये है कि शादी मुश्किलों से होगी और होकर मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाएगी। अब हमने प्रॉमिस यहाँ देख लिया। प्रॉमिस के बाद अब हम दशा देखते हैं। दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर की चल रही है। जुपिटर इज वीनस, वीनस मून जुपिटर। हम यहाँ पहुंच चुके हैं। जुपिटर की दशा मना नहीं कर रही है। जुपिटर की दशा को या तो न्यूट्रल होना जरूरी है या फिर उसको पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर डिनाई करेगी तो पूरी दशा में कोई शादी नहीं होती, भले यहाँ प्रॉमिस हो या नहीं। अब राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु को हम क्या करेंगे? केतु, केतु मास या फिर राहु केतु मास। तो राहु करके इसने 5 को इन्वॉल्व करा और 5 को इन्वॉल्व करा। केतु मास, केतु हमारा 3rd में है। केतु, केतु एज अ वीनस मार्स, वीनस मार्स 7th में नहीं है। तो राहु सक्षम नहीं है शादी देने के लिए। भुक्ति का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम तक शादी होने में कोई शादी होना बहुत मुश्किल है। राहु एज ए वीनस, हम राहु एज ए मार्स पढ़ लो, राहु एज ए केतु बन गए। मार्स सैटर्न, सैटर्न वीनस या मार्स सैटर्न वीनस। तो सैटर्न, सैटर्न वीनस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। बहुत मुश्किल है। और ऐसे केतु पढ़े तो केतु इज मार्स मरकरी केतु। तो मार्स मरकरी, मरकरी केतु यहाँ 10 में आ रहा है। तो बहुत हर तरह से प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत हाँ कह रहा है राहु, लेकिन अब इसमें हमें गोचर देखना होगा जुपिटर का। जुपिटर का गोचर इस समय वीनस में है। जुपिटर इस समय वीनस में है। तो वीनस क्या कह रहा है? वीनस इज मून, वीनस का मून वीनस का डिनाई कर रहा है। तो ये जो गोचर है, ये गोचर डिनाई कर रहा है। हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा। अब हमें सैटर्न की दिशा का इंतजार करना पड़ेगा। सैटर्न क्या कहेगा? मार्स मून सन। सैटर्न इज सैटर्न मून सन। सैटर्न मून, मून, मून। अब सन देखो, सन यहाँ पॉजिटिव में आ गया। तो सैटर्न की दशा डिनाई नहीं कर रही। सैटर्न की दशा कह रही है कि शादी हो सकती है। सैटर्न सिग्निफिकेटर भी है 7th हाउस का। तो सैटर्न की दशा में फिर हमें गोचर देखना होगा। सैटर्न के सिग्निफिकेटर देखने होंगे। सैटर्न की दशा में सैटर्न, अब यहाँ हमारे जो ये है सैटर्न मरकरी, सैटर्न, सैटर्न मरकरी, यहाँ देख सकते हैं। सैटर्न, सैटर्न मरकरी, सैटर्न मरकरी मून, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ शादी हो सकती है। यहाँ के आसपास का आप गोचर देखिए। यहाँ गोचर देखिए, अगर यहाँ गोचर मैच कर जाता है तो यहाँ शादी हो सकती है, क्योंकि सिग्निफिकेटर भी आ गए। इन सभी प्लैनेट का भी हम प्रॉमिस देखें। ये सब अगर हाँ कह रहे हैं और उस समय गोचर भी यस कर रहा है तो ये टाइम बहुत हाई है कि शादी हो जाए। तो इस तरह की चीज है। तो इस तरह से हम प्रॉमिस पढ़ते हैं और इसी तरह से हर भाव की अलग अलग स्टडी होती है। तो आई थिंक डेमो क्लास के लिए इतना काफी है। और भी रूल्स हैं, वो सब धीरे धीरे आपको पता चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।